एलएनएमयू यूनिवर्सिटी कैंपस के जुबली हॉल में मौजूद है और हमारे पीछे एक पोस्टर देख रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट। आइए, पारस गुट का आज कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। 14 तारीख को बापू सभागार में एक बड़ी बैठक अंबेडकर जयंती के मौके पर बुलाई गई है। तो हर जिले में लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट का कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है, जगाया जा रहा है और गाँव-गाँव पंचायत पहुँचकर बताया जा रहा है कि 14 तारीख को पार्टी जो है एक तरह से बड़े सम्मेलन की तरफ बढ़ रही है और पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने जा रही है। वहीं जब मीडिया से बात करते हुए प्रिंस राज से सवाल किया गया कि आपके घर में पारिवारिक विवाद चल रहा है, तब चिराग पासवान पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, मेरे आगने में तेरा क्या काम है। और जब उनसे पूछा गया कि अगर मां की तबीयत ही खराब थी तो आप डॉक्टर को पटना से लेकर के आते, लेकिन आपने पत्रकार को लेकर के आए और घर की बात को आपने पटना तक पहुंचाया, तब के घर की बात पड़ोस नहीं जान रहा था। लेकिन इस तरह के तमाम हमलों से आज आप प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला। जब उनसे वक्फ बोर्ड पर सवाल पूछा गया कि वक्फ बोर्ड पर आप क्या रखते हैं अपनी राय, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जो लोग खड़े हैं वो उनका आज मुखौटा सामने खड़ा आ गया है और हम भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मुसलमानों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको पारस गुट कहा जाता है, वो तैयार है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं अगर पारिवारिक बात पर सवाल किया गया फिर तो वो काफ़ी गुस्से में दिखे और चिराग पासवान बड़ा हमला बोलते हुए दिखे, जो वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं, जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा और दलित सेना के द्वारा पूरे बिहार में हर जिला में जाके हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन हम लोग दे रहे हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से जो परिस्थिति अभी बनी पड़ी है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और हर जिला में जाकर करीबन हमें लगता है 20-22 जिला हम लोगों ने कवर कर लिया है और 14 अप्रैल को जो बापू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती एक भव्य आयोजन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी की समीक्षा हम लोग करने के लिए आए हैं। सर, विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में सर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? आप महागठबंधन में हैं या फिर अपना कोई रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, अभी हम लोग अपने पार्टी का जिला दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। वर्तमान में हमारी पार्टी का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। अपने कार्यकर्ताओं का हम लोग सुझाव ले रहे हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे, जो बिहार की जनता का सुझाव होगा वो हम करेंगे। इस साल बिहार में चुनाव है, जिस तरीके से हम हर जिला में जा रहे हैं, वहाँ के ग्रामीणों से हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही बात समझ में आ रही है कि बिहार में जो एक बीमारू सरकार चल रही है, इससे बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार के जो बीमारू हमारे मुख्यमंत्री हैं, इससे बिहार की जनता त्रस्त है। हमारे बीमारू मुख्यमंत्री का इलाज बिहार का डॉक्टर करे, देश का डॉक्टर करे, विदेश का डॉक्टर करे, लेकिन ये जो बीमारू सरकार बिहार में चल रही है, इसका इलाज बिहार की जनता इस साल चुनाव में करेगी। किसके साथ गठबंधन कर देंगे? गठबंधन का क्या लग रहा है? अभी वर्तमान में हमने जैसा कहा, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे बिहार की जनता, हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। वो जो निर्णय लेगी वो भविष्य में हम निर्णय लेंगे। किसके साथ हम जाते हैं, किसके साथ नहीं जाते हैं, इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। एनडीए में जो दलित नेता हैं वो वक्फ बिल को सपोर्ट किए हैं, उनको समर्थन किए हैं, आप क्या मानते हैं? बिहार में एक दलित विरोधी सरकार चल रही है, इसको किसी से मतलब नहीं है। चाहे माइनॉरिटी के हमारे भाई हो कि दलित हो, किसी से मतलब नहीं है। इनको कोई विकास से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि कुर्सी कैसे बचाया जाए। ये लोग अभी नीतीश कुमार जी को जब ये लोग जब विपक्ष में थे तो यही लोग कहा करते थे, जो अभी साथ में हैं, कि वो बीमार हैं। देखिए, ये जो बिल जो इन लोगों ने पारित किया है सदन में, इससे सबका मुखट्टा सामने आ गया है, सबका असली चेहरा सामने आ गया है और कोई दलित और कोई माइनॉरिटी भाई इन लोगों को साथ देने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, विरोध में सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, हम लोग इसके विरोध में हैं। ये इस तरीके की घटना एक बहुत ही शर्मनाक है। ये हिंदुस्तान की एकता अखंडता को विभिन्न करने का, इसको तोड़ने का एक साजिश है। इसके खिलाफ में हम लोग हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि बिहार के जो भी दलित नेता हैं, बड़े चेहरे, वो अपना कुर्सी बचाना चाह रहे हैं, उसको दलित और माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं? आप देखिए, क्या ये साफ जाहिर नहीं है? बिहार में आप देखिए, होली के बाद हमें लगता है 7-8 घटनाएं ऐसी घटी हैं जहाँ पे होली के दिन भी हुआ। कोमल पासवान जी की जिस तरीके से गाड़ी से हत्या कर दी गई औरंगाबाद में, और उसके बाद 7-8 घटना ऐसे घटे। कौन ऐसे दलित नेता है बिहार में जो आके इसके खिलाफ में बोला हो या सरकार के खिलाफ में बोला हो? ऐसा कोई नहीं है। ये साफ जितने भी ये दलित नेता बनते हैं,
इनका चेहरा सामने आ गया है, जनता के सामने आ गया है, जनता समझ रही है और इसका जवाब जो है इस साल के चुनाव में बिहार की जनता बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर लगातार खराब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आज के युग में भी, आज के ज़माने में भी मोबाइल सबके हाथ में, तब भी जो इस तरह की लोग हैं, जो अब इस तरह के अपराधी हैं, वो कोई अपराध करने से एक बार हिचकते नहीं हैं, दिन दहाड़े जाके गोली मार देते हैं। आप सहरसा में देख लीजिए, जैसे राजकुमार पासवान की हत्या कर दी गई, वो शिक्षक था। पटना में आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा जिला है जो कि आज कहीं पर वारदात नहीं होता? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम पे कुछ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पलायन हो रहा है, यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ हर स्तर पर बिहार पिछड़ गया है और बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है। आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे आने वाली समय? भाई हम बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार की जनता के ऊपर तो कोई नहीं है, जनता ऊपर सबसे ऊपर होता है। वो जो कहेगी, वो जो निर्णय लेगी, वो होगा। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे कि चिराग पासवान जिस तरह पब बिल का सपोर्ट किया है, नीतीश कुमार सपोर्ट किया है? हमने क्या कहा? इस बिल से सबका चेहरा जो है सामने आ गया है। हमारी पार्टी एक समय में 2005 के चुनाव में हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सरकार नहीं बनने दी थी, यह कह के कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में बने, और वो जब हमें नहीं मिला तो हमने सरकार नहीं बनने दी। अब पूरा फिर से चुनाव हुआ और आज दुर्भाग्य है जो अपने आप को दलित और माइनॉरिटी के नेता कहते हैं और वही जाके उस सदन में बैठ के इस बिल का सपोर्ट करते हैं, इससे उन लोगों का चेहरा जो है पब्लिक के सामने आ गया है। सर, राजकुमारी देवी जो आपकी चाची हैं, उनने आपकी चाची और मम्मी पे आरोप लगाया है कि जो वो लोग घर से निकाल दिए थे। ये इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है। ये एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में ही हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीज़ें देखी, जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया। 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है? उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता? और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज़ का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गाँव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गाँव जाइए, हमारे सरबंदी गाँव जाइए और वहाँ एक एक निवासी से, एक एक गाँव के लोगों से आप लीजिए। घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। इलाज भी एक लोकल हॉस्पिटल से करवाया गया। अरे झोला छाप डॉक्टर ने किया है उनका इलाज। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं कैमरा लेके बैठते हैं, ये क्या तरीका है? ये एक मजाक बन के रह गया है। और जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। और जिस तरीके की जो हमारे पिताजी लोगों ने इस तरीके से अपना नाम बनाया, गांव का नाम बनाया, एक व्यक्ति विशेष जो है इसको धूमिल कर रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में आज ये 5 अप्रैल को होना था और हम लोगों ने जोश कोश के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, माननीय प्रिंस राज जी को दरभंगा के मिथिलांचल की पावन धरती पर भव्य स्वागत और भव्य कार्यक्रम किए हैं। इसके लिए अपने तमाम दरभंगा जिला के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। किन मुद्दों पे कार्यकर्ता संवाद? देखिए, ये हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और दूसरी बात है आगामी विधानसभा में हमारी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, इस पर विचार विमर्श के लिए। और 14 अप्रैल को होने वाले अम्बेडकर जयंती समारोह बापू सभागार में होने वाला है, उसको सफल बनाने के लिए इन्हीं चंद शब्दों के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो ये ऐतिहासिक और ये देखने लायक हुआ।